सपद 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 स गसद 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 रे ग म 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 पद म प ग म रे ग रे सा। यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता। जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता। यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। पहला पाठ सामुएल का पहला ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 1 से 10 और 19 से 20। हे प्रभु बोल, तेरा सेवक सुन रहा है। युवक सामुएल एली के निरीक्षण में प्रभु की सेवा करता था। उस समय प्रभु की वाणी बहुत कम सुनाई पड़ती थी और उसके दर्शन भी दुर्लभ थे। किसी दिन ऐसा हुआ कि एली अपने कमरे में लेटा हुआ था। उसकी आंखें इतनी कमजोर हो गई थी कि वह देख नहीं सकता था। प्रभु का दीप वृक्ष उस समय तक बुझा नहीं था और सामुएल प्रभु के मंदिर में, जहां ईश्वर की मंजूषा रखी हुई थी, सो रहा था। प्रभु ने सामुएल को पुकारा। उसने उत्तर दिया, मैं प्रस्तुत हूँ, और एली के पास दौड़कर कहा, आपने मुझे बुलाया है, इसलिए आया हूँ। एली ने कहा, मैंने तुमको नहीं बुलाया, जाकर सो जाओ। वह लौटकर लेट गया। प्रभु ने फिर सामुएल को पुकारा। उसने एली के पास जाकर कहा, आपने मुझे बुलाया है, इसलिए आया हूँ। एली ने उत्तर दिया, बेटा, मैंने तुमको नहीं बुलाया, जाकर सो जाओ। सामुएल प्रभु से परिचित नहीं था। प्रभु कभी उससे नहीं बोला था। प्रभु ने तीसरी बार सामुएल को पुकारा। वह उठकर एली के पास गया और उसने कहा, आपने मुझे बुलाया, इसलिए आया हूँ। तब एली समझ गया कि प्रभु युवक को बुला रहा है। एली ने सामुएल से कहा, जाकर सो जाओ। यदि तुमको फिर बुलाया जाएगा तो यह कहना, हे प्रभु बोल, तेरा सेवक सुन रहा है। सामुएल गया और अपनी जगह लेट गया। प्रभु उसके पास आया और पहले की तरह उसने पुकारा, सामुएल सामुएल। सामुएल ने उत्तर दिया, बोल, तेरा सेवक सुन रहा है। सामुएल बढ़ता गया। प्रभु उसके साथ रहा और उसने सामुएल को जो वचन दिए थे उनमें से एक को भी मिट्टी में नहीं मिलने दिया। और दान से लेकर बेरशेबा तक समस्त इस्राएल यह जान गया कि सामुएल प्रभु का नबी प्रमाणित हो गया है। प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु ने नाना प्रकार की बीमारियों से पीड़ित बहुत से रोगियों को चंगा किया। यीशु सभागृह से निकलकर याकूब और योहन के साथ सीधे सिमोन अंद्रियस के घर गए।
सिमोन की सास बुखार में पड़ी हुई थी। लोगों ने तुरंत उसके विषय में उन्हें बताया। यीशु उसके पास आए और उन्होंने हाथ पकड़कर उसे उठाया। उसका बुखार जाता रहा और वह उन लोगों का सेवा सत्कार करने लगी। संध्या समय सूरज डूबने के बाद लोग सभी रोगियों और अबदूत ग्रस्तों को उनके पास ले आए। सारा नगर द्वार पर एकत्र हो गया। यीशु ने नाना प्रकार की बीमारियों से पीड़ित बहुत से रोगियों को चंगा किया और बहुत से अबदूतों को निकाला। वह अबदूतों को बोलने से रोकते थे क्योंकि वे जानते थे कि वह कौन है। दूसरे दिन यीशु बहुत सवेरे उठकर घर से निकले और किसी एकांत स्थान जाकर प्रार्थना करने लगे। सिमोन और उसके साथी उनकी खोज में निकले और उन्हें पाते ही यह बोले, सब लोग आपको खोज रहे हैं। यीशु ने उत्तर दिया, हम आसपास के कस्बों में चलें, मुझे वहां भी उपदेश देना है, इसीलिए तो आया हूं। और वह उनके सभागृहों में उपदेश देते हुए और अबदूतों को निकालते हुए सारी गलीलिया में घूमते रहते थे। प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। सुसमाचार के शब्द पढ़े और सुने जाने से हमारे विश्वास को दृढ़ता प्रदान करें। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, हे प्रभु, हे प्रभु, मैं तेरी इच्छा पूरी करने आया हूँ। पूरी करने आया। हालेलुया, हालेलुया। स्तोत्रकार कहता है, स्तोत्रकार कहता है, मैं कब से प्रभु पर भरोसा रखता आ रहा हूँ। प्रभु पर भरोसा रखता आ रहा हूँ। अभी उसने झुककर मेरी पुकार सुनी। हालेलुया, हालेलुया। धन्य है वह मनुष्य जो प्रभु पर भरोसा रखता है, और भटकने वाले विधर्मियों का साथ नहीं देता। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, आपके वचनों में अनंत जीवन का संदेश है। आज के वचन के द्वारा मेरे जीवन में शांति प्रदान कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज के पहले पाठ में हमने सुना कि किस तरह परमेश्वर ने युवक सामुएल को बुलाहट प्रदान की। युवक सामुएल एली के साथ मंदिर में प्रभु की सेवा किया करता था, और एक दिन जब वह कक्ष में सो रहा था तो प्रभु ने सामुएल को बुलाया और सामुएल ने कहा, मैं प्रस्तुत हूं, और दौड़कर वह एली के पास गया और उनसे कहा कि क्या आपने मुझे बुलाया? एली ने कहा, मैंने तुमको नहीं बुलाया, तुम जाकर सो जाओ। दूसरी बार भी ऐसा ही हुआ और एली ने उसे फिर कहा, बेटा मैंने तुमको नहीं बुलाया, जाकर सो जाओ। सामुएल प्रभु से परिचित नहीं था क्योंकि उसको इस विषय में ज्ञान नहीं था। प्रभु कभी उससे नहीं बोला था और ना ही उसको कभी दृश्य दिखाया था। तो तीसरी बार प्रभु ने सामुएल को फिर पुकारा और वह उठकर एली के पास गया और उसने कहा, आपने मुझे बुलाया, इसीलिए मैं आया हूं। तब एली समझ गया कि प्रभु युवक को बुला रहे हैं। तो एली ने सामुएल से कहा, जाकर सो जाओ, यदि तुमको फिर बुलाया जाएगा तो यह कहना, हे प्रभु बोल, तेरा सेवक सुन रहा है। सामुएल गया और अपनी जगह पर लेट गया, जैसा कि वचन में लिखा है। प्यारे भाइयों और बहनों, बाइबल हमें बताती है कि उसने पुकारा, सामुएल सामुएल, और सामुएल ने उत्तर दिया, बोल तेरा दास सुन रहा है। सामुएल बढ़ता गया
प्रभु उसके साथ रहा और उसने सामुएल को जो वचन दिए थे उनमें से एक को भी मिट्टी में नहीं मिलने दिया। प्रियजनों, हमारे जीवन में एक गुरु की आवश्यकता है। गुरु का कार्य हमारा मार्ग प्रशस्त करने का है, हमें ईश्वरीय ज्ञान से रूबरू कराने का है। ईश्वर के चिन्ह चमत्कारों के विषय में वो ज्ञान देने वाला जो है वह गुरु है, जो हमारे जीवन में हमें रास्ता दिखाता है। इतना ही नहीं, प्रभु यीशु भी अपने पिता को, प्यारे भाइयों और बहनों, नित्य प्रतिदिन धन्यवाद देते थे। आदत के अनुसार दिन भर वो काम करते और संध्या के समय एकांत में पहाड़ी पर चले जाते और भोर में वो अपने पिता से प्रार्थना करते थे और वो उन्हें सामर्थ्य देता था। एक आध्यात्मिक गुरु मुझे और आपको ईश्वर को प्राप्त करने का रास्ता दिखाता है और ये गुरु ही हमारे जीवन में ईश्वर तक पहुंचने का वो रास्ता दिखा सकता है। इसलिए प्रभु यीशु नित्य प्रतिदिन हमारे जीवन में वो शिक्षा हमें प्रदान करता है। आज के दूसरे पाठ में हमने सुना कि जिस तरीके से नाना प्रकार के रोगों से पीड़ित रोगियों को यीशु चंगा करते हुए, अबदूतों को निकालते हुए गलीलिया का दौरा कर रहे थे और एकांत में जाकर उन्होंने प्रार्थना की। इससे प्रेरित होकर बहुत से लोग उनके साथ हो लेना चाहते थे। उनके स्नेह, उनका प्रेम, उनकी दया अपार थी। स्नेही आतिथ्य सत्कार के साथ उनका स्वागत करने के लिए लोग खुश होते थे और इच्छा करते थे। इतना ही नहीं, निष्कपटता से लोगों के द्वारा हमारी स्वीकृति और हमारा यह अनुभूति बोध कि हम कुछ लोगों के लिए उपयोगी हैं किसी स्थान विशेष में या कुछ लोगों के साथ, यह एक न्याय संगत या युक्ति संगत विवेचना सिद्ध हो सकती है। प्रियजनों, आज के पाठ में हमने सुना कि यीशु जिस मिशन कार्य को पूरा करने के लिए आए थे, उन्होंने लोगों के जीवन में ऐसा ही किया। वो सिमोन और अंद्रियस के घर में गए, जहां पर उन्होंने देखा कि सिमोन की सास बुखार से पीड़ित है। उन्होंने जाकर उसका हाथ छुआ और उसका बुखार जाता रहा और वह उसकी सेवा में लग गई। बाइबल हमें बताती है कि प्रभु ये कहता है कि मैं वो प्रभु हूं जो तुम्हें स्वस्थ करता हूं, मैं वो प्रभु हूं जो दुखियों को दिलासा देता हूं, मैं वो प्रभु हूं जो तुम्हारे घावों को भर देता हूं। आज का ये वचन आपके जीवन में पूरा हो जाए। इसलिए प्रभु को हम डॉक्टरों का डॉक्टर, वैद्यों का वैद्य, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु कहते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु की इस बुलाहट को हम समझने की कोशिश करें। हम प्रभु से कृपा मांगे, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य मांगे कि वो हमें ईश्वर के रहस्य को समझने की और उसकी बुलाहट को समझने की आशीष दे। जैसे नवयुवक सामुएल ईश्वरीय ज्ञान से अनभिज्ञ था, उसने एली की सहायता ली और एली ने उसका मार्गदर्शन किया और उसने ईश्वर को पहचाना, उसकी आवाज को पहचाना और उससे जो प्रतिज्ञा की थी उसने उसके प्रति ईमानदारी से जीवन जिया और ईश्वर ने उसे ब्लेस किया, उसे बुद्धि दी, शक्ति दी, ताकत दी, जिससे कि वह ईश्वर की महिमा के लिए कार्य कर सके। प्रियजनों, आज के ये पाठ हमें आमंत्रित करते हैं कि हम अपने जीवन में ईश्वर की आवाज को पहचानने की कोशिश करें। हम अपने जीवन में ईश्वरीय बुलाहट को पहचानें। हम अपने जीवन में आत्माओं की परख करना सीखें। हम अपने परिवार में प्रभु की हुजूरी में रहकर जीवन बिताना सीखें। प्रभु का वचन जो हमारा मार्गदर्शिका है, जिसमें अनंत जीवन का संदेश है, इसे रोज पढ़ना, इसे मनन चिंतन करना, इसे अपने जीवन में आत्मसात करना, तो ये हमारा पथ आलोकित करेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन पूरा हुए बिना नहीं टलेगा। बाइबल हमें बताती है कि प्रभु ये कहता है, आकाश और पृथ्वी टल जाए तो टल जाए, परंतु मेरे शब्द पूरे हुए बिना नहीं टलेंगे। संहिता की एक मात्रा और एक बिंदु भी पूरा हुए बिना
नहीं टलेगा। आज ईश्वर की कृपा हमारे परिवारों पर उतरे और उसकी बुलाहट को हम पहचान कर अपने जीवन में उसकी महिमा कर सकें, इस विशेष कृपा के लिए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान शाश्वत दयालु पिता ईश्वर, हमने तेरा वचन सुना है। आज का ये वचन हमारे पथ आलोकित करे, तेरा आशीर्वाद हमारे जीवन पर, परिवार पर उतरे और हमें चंगाई प्रदान करे। हे प्रभु, जैसे तूने नवयुवक सामुएल को अपनी सेवकाई के लिए चुना, उसे बुलाहट प्रदान की, आज नवयुवक युवतियों को अपनी दाखबारी में काम करने की बुलाहट प्रदान कर। बहुत से नवयुवक युवतियां जो तुझसे दूर भटक रहे, उन्हें अपनी ओर आकर्षित कर दीजिए। तेरी आत्मा इन पर अधिकार ले, इनके घरों परिवारों में तेरी शांति विराजे, तेरा आत्मा इनकी अगुवाई करे और इनके जीवन पर सदा सर्वदा छाया रहे। हमारी ये प्रार्थना सुन ले हमारे उद्धारकर्ता यीशु प्रभु के द्वारा, आमीन। यीशु की वाणी यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। जो इस वाणी पे है चलता, अनंत जीवन मुक्ति पाता। जो इस वाणी पे है चलता, अनंत जीवन मुक्ति पाता। यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति।